अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। इंसान और जिन्नात दो मुख्तलिफ मखलूक जो अपनी इब्तिदा से ही एक दूसरे के शदीद दुश्मन और मुखालिफ हैं। एक खाक से जबकि दूसरे को आग से बनाया गया। लेकिन क्या आतिश और खाक का मिलाप मुमकिन है? क्या जिन और इंसान आपस में शादी कर सकते हैं? अरबी दास्तानें हमें क्या बताती हैं और इस्लाम की नज़र में जिन्नात और इंसान की शादी की क्या हैसियत है? अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात में बेशुमार आलम और मखलूक़ात को पैदा किया, लेकिन इस दुनिया में दो ऐसी मखलूक हैं जिनकी हिदायत के लिए अल्लाह ने पैगंबरों और रसूलों को मबूस किया। उन्हें अल्लाह ने सोच समझ अता की और सही गलत में चुनाव का अख्तियार भी दिया। अल्लाह की दो मखलूक इंसान और जिन्नात हैं। जिन्नात की दुनिया गैब और इसरार में छुपी है, जो इंसानों की नज़र से पोशीदा है। इस ज़मीन पर जिन्नात की तारीख इंसान से भी पुरानी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कई हज़ारों साल कबल से ही जिन्नात इस ज़मीन पर बड़े बड़े कबीले और आबादी की शक्ल में मौजूद थे। लेकिन जब अल्लाह ने दुनिया में इंसानों को आबाद करने का फैसला किया तो फरिश्तों के ज़रिए जिन्नातों को मुख्तलिफ जजीरों और वीरान पहाड़ियों में कैद कर दिया। कौम जिन्नात में भी इंसानों की तरह मर्द और औरत जिन होते हैं और ये आपस में शादी करके अपनी नस्ल आगे बढ़ाते हैं। जिन्नात इंसानों की तरह आपस में इश्क, मोहब्बत, जिनाकारी, फहासी, हर नेक और बद अमल करने की सलाहियत रखते हैं। कहते हैं कि जिन्नात की शादी भी इंसानों की तरह ही होती है। उनकी शादी में भी ढोल, गाना बजाना और रक्स होता है। यहाँ तक कि उनकी शादी में सबसे बेहतरीन खाने पीने का इंतज़ाम किया जाता है। उनकी शादियों में दूसरे कबीले या गांव के जिन्नात सरदारों को मेहमान के तौर पर दावत दी जाती है। कदीम मजहबी और गैर मजहबी किताबों और दास्तानों में जिन्नात और इंसान की आपस में मोहब्बत और शादी के सैकड़ों वाक़यात मिलते हैं। बाज़ रिवायतों से ये भी मालूम होता है कि ज़माना कदीम में जिन्नात और इंसान की शादी हुआ करती थी। चुनांचे मलका बिल्किस, जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बीवी थी, उनके माँ और बाप में से एक जिन थे। बहुत सारे उलमाए और फ़कीर ने भी जिन्नात और इंसान में शादी करने को नाजायज़ करार दिया है। चुनांचे इस शादी को मुमनु और हराम करार देना इस बात की दलील है कि ऐसा मुमकिन है। अगर मुमकिन ना होता तो शरीयत में इसके हलाल या हराम होने का फतवा ना लगाया जाता। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि जिन्नात आतिशी मखलूक हैं जबकि इंसान खाकी और आबी मखलूक है, तो आग और पानी का मिलाप आखिर कैसे मुमकिन है? और इस मिलाप के नतीजे में औलाद का होना खिलाफी अक्ल शोर नजर आता है। दरअसल बावजूद इसके कि जिन्नात आग से पैदा हुए, लेकिन बाज़ लोगों का ख्याल है कि जिन्नात अपनी आतिशी जिस्म की शक्ल में नहीं होते हैं। जैसा कि आदम की औलाद में सिवाय हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फिर दोबारा कोई इंसान मिट्टी से पैदा नहीं किया गया, इसी तरह जिन्नात का पहला जद अमजद और तमाम जिन्नातों का बाप आग से पैदा किया गया था। लेकिन फिर उसकी नस्लों में आग का असर बाकी ना रहा, बल्कि इन जिन्नातों के भी हाथ पाँव और दूसरे अज़ा आम हालत में बदल गए। जैसा कि एक रिवायत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बताया कि आपको नमाज में शैतान नजर आया तो आपने उसका गला घोटा, आपने उसके गर्दन को कसकर पकड़ लिया, जिसकी वजह से उसके मुंह से लुआबे दहन गिर पड़ा। हुजूर ने अपने हाथ में उसके ज़बान से गिरने वाले लुआब को महसूस किया, जो कि बहुत ठंडा था। शैतान को लुआब होना इस बात की दलील है कि वो आग से दूसरी हालत में तब्दील हो चुका है, वरना उसमें ठंडक मौजूद ना होती। तो क्या जिन्नातों में भी इंसानों जैसी खुसूसियात होती है और क्या वो इंसानों से ताल्लुक़ बना सकते हैं? ये एक सवाल बहुत सारे सवालों को जन्म देती है और हर सवाल का जवाब हैरान और सोच में डाल देने वाली है। लिहाजा अल्लामा सयूती ने बहुत सारे वाक़यात नकल किए हैं जिनसे मालूम होता है कि इंसान और जिन्नों में शादी हो सकती है। इसी तरह इमाम इब्न तैमिया लिखते हैं कि कभी कभी इंसान जिन्नात आपस में निकाह करते हैं और उनकी औलाद भी होती है। जिन्नात और इंसानों में शादी या जिनसी ताल्लुकात के वाक़यात इस्लाम से कबल और ज़हूर इस्लाम के बाद भी मिलते हैं। लिहाजा इब्न अशाकिर में एक रिवायत मौजूद है जिसके मुताबिक एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के महफिल में काहिनों और पेशन गोइयाँ बताने वालों का जिक्र छिड़ा और इस सिलसिले में लोग अपनी चश्मदीद वाक़यात और हालात बयान करने लगे। इब्न कैस ने बताया कि मुझे भी इस सिलसिले में एक अजीब इत्तेफाक पेश आया, यानी ज़माने जाहिलियत में मेरे पास एक लौंडी थी जिसका नाम खलसा था। उस लौंडी ने हमें एक रोज़ बताया कि इन दिनों मुझ पर एक अजीब हालत गुजर रही है और मैं डरती हूँ कि कहीं तुम मुझ पर बदकारी और हराम मक्कारी का इल्ज़ाम न लगा दो। सूरत यह है कि हर रोज़ एक सयाफाम वजूद मुझसे हम बिस्तर होता है। चुनाचे चंद माह बाद वो लौंडी हामिला हो गई।
پھر وقت مقرر پر اس نے ایک بچہ جنا جس کے کان کتے کی طرح تھے اور اس کی شکل بھی عام انسانوں کی طرح نہیں تھی۔ جب وہ کچھ بڑا ہوا تو کاہنوں کی طرح باتیں کرنے لگا اور لوگوں کو آئندہ کے واقعات اور غیب کی خبریں بتاتا تھا۔ آخر ایک روز وہ اچانک خاموش ہو گیا، لوگوں کے بہت اصرار کرنے پر بھی کچھ نہیں بتاتا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے ایک کمرے میں 3 روز کے لیے بند کر دو، لہٰذا ایسا ہی کیا گیا۔ 3 روز بعد اسے کمرے سے نکالا گیا تو اس نے ہمیں یہ خبر دی کہ آخری نبی مکہ میں محبوس ہو چکے ہیں اور میری زبان بند کر دی گئی ہے، اب میں غیب کی کوئی خبر نہیں بتا سکتا۔ اس کے بعد وہ زمین پر لیٹ گیا اور وہیں مر گیا۔ اس واقعے کو مختلف روایتوں میں رد و بدل کے ساتھ نقل کیا گیا ہے، اور بعض روایتوں میں بھی یہ اضافہ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس واقعے کی تصدیق فرمائی۔ اسی طرح امام دارمی نے اپنی کتاب اقتباء السنن میں ایک واقعہ لکھا ہے جس کے مطابق قبیلے بکھیل کے ایک شخص نے روایت کیا کہ ایک جن ہماری کسی لڑکی پر عاشق ہو گیا اور ہمارے پاس اس کی شادی کا پیغام بھیجا۔ اس نے کہا مجھے پسند نہیں کہ میں اسے حرام طریقے سے استعمال کروں۔ اس کے بعد وہ روبرو ہم سے گفتگو کرنے لگا۔ ہم نے کہا تم لوگ کیا چیز ہو؟ اس نے کہا تم جیسی مخلوق ہیں، تمہاری طرح ہم میں بھی قبیلے ہیں۔ ہم نے کہا کیا تم میں بھی یہ مذہبی اختلاف ہے؟ اس نے کہا ہاں، ہم میں ہر طرح کے لوگ ہیں، خدریہ بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں اور مرجیہ بھی ہیں۔ ہم نے کہا تمہارا تعلق کس جماعت سے ہے؟ اس نے کہا مرجیہ سے۔ چنانچہ ہم نے لڑکی کو اس سے بیعہ دی۔ بلا شبہ جنات عورتوں کا انسانی مرد یا جنات مرد کا انسانی عورت سے شادی کرنا نہ صرف مکروہ حرام ہے بلکہ اسلام میں اسے مہمانیت کی نظروں سے دیکھا گیا ہے، کیونکہ انسانوں کا معاشرہ اور جناتوں کا معاشرہ بالکل الگ اور مختلف ہے۔ اسی لیے اللہ نے انسانوں پر احسان کیا اور ہمارے لیے انسانوں میں ہی عورتیں اور مردوں کے جوڑے پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے نبی کے صدقے طفیل میں جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں میں شیئر بھی ضرور کریں، اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔